मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 कारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर, मीना को आम पसंद है। सेकंड, महक ने पूजा को बुलाया। थर्ड, चालाक घोड़े को हाँक रहा है। चालक घोड़े को हाँक रहा है। फोर्थ, उसने सफल होने के लिए कठिन परिश्रम किया। फिफ्थ है, रथ से एक स्थान से निश्चित स्थान को जा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक वाक्य में रेखांकित चिन्ह, जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, मुख्य शब्द का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उक्त संबंध स्थापित करने वाले चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हम देखते हैं कि उन चिन्हों को, ने, को, के लिए तथा से के बिना उपरोक्त वाक्यों के अर्थ अस्पष्ट हो जाएंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सबको पता है। संज्ञा के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, भाव अथवा नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ? क्रिया। क्रिया सबको पता है, कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा वाक्य दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर है कर्ता, और उसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। इसकी पहचान है किसने या कौन। सेकंड है कर्म। कर्म, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। पहचान क्या है? क्या, किसको, कहाँ। थर्ड नंबर है करण, से द्वारा, के साथ, किससे या किसके द्वारा। फोर्थ है संप्रदान, को या के लिए, किसके लिए, किसको। फिफ्थ नंबर अपादान, से। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक है करण तो द्वारा, से के द्वारा, और एक फिफ्थ नंबर है अपादान, तो से लगेगा लेकिन वो जो शब्द बनेगा, तो शब्द जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें से का यूज होगा, लेकिन वो शब्द क्या रहेगा? उससे अलग होने का भाव हो, जैसे कहाँ से, इसकी पहचान। 6 संबंध, का, की, के या रा, रे, री, किसका या किसके या किसकी। 7 नंबर है अधिकरण, में पर, किसमें या किस पर या कहाँ। 8 नंबर है संबोधन, हे, अरे आदि। ये इसकी पहचान क्या है? हे राम। आइए अब कारकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट नंबर है कर्ता कारक, परसर्ग ने, शून्य, ने रहित। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है अथवा परिचय मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की पहचान ने परसर्ग से होती है। हिंदी में भूतकाल की क्रियाओं में ही कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। अन्य कालों में कर्ता के साथ परसर्ग नहीं लगता। किसी वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर कर्ता की पहचान होती है। इस कौन का अंतर ही कर्ता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, कौन? सीमा अखबार पढ़ती है। कौन पत्र लिखता है? तो यहाँ मोहन। कौन अखबार पढ़ती है? सीमा। इस तरह मोहन और सीमा कर्ता कारक है। सेकंड है कर्म कारक, परसर्ग, को, शून्य यानी को रहित। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े
तब कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे रोहन ने पुस्तक पढ़ी, सरिता ने पुस्तक पढ़ी। कर्म का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें क्या से प्रश्न कर सकते हैं, जैसे रोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक। सरिता ने क्या पढ़ा है? पुस्तक को। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? को। थर्ड नंबर है करण कारक। प्रसर्ग क्या है इसका? से, के साथ, के द्वारा। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गीता ने हाथ से सारा काम किया। इस वाक्य में हाथ काम करने का साधन है। बच्चे पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से तो लगा है, लेकिन किससे पढ़ रहे हैं? पुस्तक से पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ने का साधन पुस्तक है। पहचान के लिए किसके साथ या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह करण कारक होता है। फोर्थ नंबर है संप्रदान कारक। प्रसर्ग इसका क्या है? को या के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे क्लर्क ने कर्मचारियों को वेतन दिया। सेना देश की रक्षा के लिए लड़ती है। संप्रदान कारक की पहचान किसे या किसके लिए प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह संप्रदान कारक होता है। जैसे क्लर्क ने किससे वेतन दिया? कर्मचारियों को। सेना किसके लिए लड़ती है? देश की रक्षा के लिए। अतः इन वाक्यों में कर्मचारी एवं देश संप्रदान कारक है। ओके।